को दिखलाया है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। आनंद गुरुवर के प्यारे श्रमण संघ उजियारे, अरहम विद्या प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव, युवा तपस्वी परम पूज्य छोटे गुरुदेव के चरण कमलों में भक्ति भाव सहित त्रिवार वंदना। और धर्म का पथ हमको अपनाना है। आपके सम्मुख 3 प्रसंग उपस्थित हैं। प्रथम प्रसंग, अर्जुन माली 1141 जीवों की हत्या करने वाला भगवान महावीर की शरण पाकर उसी भव में अष्टकर्मों का नाश करता है और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करता है। द्वितीय प्रसंग, किले का उपसर्ग। साधना काल में भगवान महावीर को घोर उपसर्ग आया। ग्वाले ने कानों में खीले ठोके, परंतु साधनारत प्रभुवीर संभाव में रहे, उफ तक नहीं किया। तृतीय प्रसंग, चंदनबाला। प्रभु ने नारी जाति का उद्धार किया। दासी बनी चंदनबाला के हाथों से अपनी दीर्घ तपस्या का पारना किया। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। आनंद गाथा। गुरुदेव सबसे ज़्यादा इमोशनल है तो अपने गुरुदेव के प्रति। एक नन्हा सा बालक, पिताहीन, सिर्फ 3री कक्षा पढ़ा हुआ, अति कठोर शिस्त प्रिय गुरु का शिष्य बनता है और कैसे विशाल श्रमण संघ का निर्माण करता है, आचार्य सम्राट बनता है, भक्तों के हृदय का प्राण बनता है, ये सुनना है तो गुरुदेव के मुखारविंद से आनंद गाथा में। आनंद गाथा से हम सबको ये प्रेरणा लेना है, माहुल सा जैसी शिक्षा अपने बच्चों को देना है। गुरु ही हमको राह दिखाते, ये उनको सिखलाना है। संगठन की प्रेरणा देकर सब में एकता लाना है। आनंद गाथा सुनकर सबने गुरु भक्ति को जगाना है। सत्य अहिंसा और धर्म का पथ हमको अपनाना है। आपके सामने 3 प्रसंग उपस्थित है। प्रथम प्रसंग में हुलसा माता गोटीराम को प्रतिक्रमण सीखने की प्रेरणा दे रही है। माँ चाहती है कि मेरी पक्की खाली न जाए, मेरा बेटा प्रतिक्रमण सीखे और सबको सुनाए। द्वितीय प्रसंग, संगठन की वीणा बजने दो, मोहे मधुर मधुर धुन सुनने दो। आचार्य भगवंत की यह फेवरेट काव्य पंक्तियाँ। आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में भी संप्रदायों को संगठित किया और विशाल श्रमण संघ का निर्माण किया। तृतीय प्रसंग, गुरुदेव वंदे शासनम जैनम शासनम। उपाध्याय प्रवर का आगे का उपक्रम है गौतम निधि कलश। आओ सब जुड़कर सीखे लब्धिदायी यह दान विधि। आओ सब जुड़कर सीखे लब्धिदायी यह दान विधि। जैन धर्म के हर घर बरसे मंगलकारी गौतम निधि। जैन धर्म के हर घर बरसे मंगलकारी गौतम निधि। गुरुदेव का प्रमुख और नियर टू हार्ट उपक्रम गौतम निधि कलश। समाज का जानता राजा बनने का कार्यक्रम है गौतम निधि कलश। हर परिवार संपन्न बने, कोई भी साधर्मी बंधु किसी भी सुविधा से वंचित ना रहे। मैं जहाँ हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी है, समाज के हर सदस्य की है। यही लक्ष्य लेकर गौतम निधि का उपक्रम आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। गौतम लब्धि देती प्रेरणा दानवीर हमें बनना है। साधर्मी की शिक्षा सेवा और विकास करना है। दान धर्म करके हम सबको अपना पुण्य बढ़ाना है। गौतम निधि का जो है सपना सबने पूरा करना है। गौतम लब्धि कलश को हमको हर घर में पहुंचाना है। सत्य अहिंसा और धर्म का पथ हमको अपनाना है। गौतम निधि द्वारा शिक्षा, गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। सेवा, मरीजों को दवाइयाँ आदि आरोग्य सेवाएं दी जाती है और समाज का सर्वांगीण विकास हो, इसी लक्ष्य को लेकर गौतम निधि कलश का कार्य दिन ब दिन आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। उपाध्याय प्रवर का आगे का उपक्रम है जिनेश्वरी पारायण।
24 तीर्थंकर भगवान में से 23 तीर्थंकर मौन के साथ मोक्ष पधारे हैं, परंतु परम उपकारी हमारे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ना ही मौन रहे और ना ही एकांत में। भगवान ने अंतिम समय तक भव्य जीवों के उद्धार के लिए जिनवानी फरमाई, जो आज उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। उपाध्याय प्रवर ने उत्तराध्ययन सूत्र को जिनेश्वरी के माध्यम से शुरू किया और ज्ञानेश्वरी के स्तर पर ले जाना चाहा है। आज हर गांव-गांव और हर घर-घर में जिनेश्वरी का नाद गुंजायमान हो रहा है। जिनेश्वरी के माध्यम से गुरुवर हमको ये बताते हैं, वीर प्रभु की भक्ति से सब मार्ग हमें मिल जाते हैं। जिनेश्वरी पारायण करने सबके घर पे जाना है, वीर प्रभु की अंतिम वाणी हर घर में गूंजाना है। जिनेश्वरी का ये अभियान हम सबको आगे बढ़ाना है, सत्य अहिंसा और धर्म का पथ हमको अपनाना है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। उपाध्याय प्रवर का आगे का उपक्रम और हम सबका बहुत ही फेवरेट आनंद चालीसा। गुरु भक्ति में अद्भुत शक्ति है, इसकी अनुभूति हम सब ग्रुप नंबर 12 जामखेड़ का आनंद चालीसा ग्रुप ले रहा है। जामखेड़ में कोरोना से पहले आनंद चालीसा शुरू हुई है। कोरोना काल में लॉकडाउन जैसी विकट परिस्थिति में जब समूह बंदी थी, तब हमने जूम पे ऑनलाइन आनंद चालीसा की, परंतु हमने खंड नहीं किया। हमने अनाथ आश्रम में जाकर आनंद चालीसा की है और उन अनाथ बच्चों से भी करवाई है। हम ग्रुप नंबर 12 जामखेड़ वालों ने अजैन परिवार में भी उनके शादी के फंक्शन की शुरुआत आनंद चालीसा से की है। परम पूज्य उपाध्याय भगवंत की कृपा और परम पूज्य सुनंदा जी मारसा के प्रेरणा से आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हम हर गुरुवार एक साथ 70 बहनें गुरु भक्ति करते हैं। आनंद चालीसा करके हर घर में भक्ति जगाना है, गुरु भक्ति करके सब घर को ऊर्जावान बनाना है। आनंद गुरुवर की भक्ति घर घर पे जाके करना है, तन मन से भक्ति करके गुरुवर की कृपा पाना है। आनंद गुरुवर की महिमा हमको सब तक पहुँचाना है, सत्य अहिंसा और धर्म का पथ हमको अपनाना है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। ऐसे तो गुरुदेव के बहुत सारे उपक्रम हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख उपक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। हीरो के शहर में मोतियों की परख नहीं होती, पुण्यवाणी का उदय हो तो किसी की ज़रूरत नहीं होती। कौन कहता है लकीरों से किस्मत बनती है, सिर पर हाथ हो गुरु का तो लकीरों की ज़रूरत नहीं होती, लकीरों की ज़रूरत नहीं होती। गुरुदेव, आज हमारे आनंद चालीसा ग्रुप के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे आनंद चालीसा ग्रुप ने एक सपना देखा था, वो पूरा होने जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे आनंद चालीसा के मेंबर सौ लक्ष्मी रविंद्र जी गादिया, मतलब मेरे भाभी जी, इन्होंने सिर्फ एक भावना जताई थी कि चिचोंडी शिराल में आनंद तीर्थ का जो काम चल रहा है, तो उसमें हमारी ग्रुप की ओर से एक ईंट समर्पित करना है। और गुरुदेव, अगर गुरु भक्ति सच्ची हो तो गुरु कृपा कैसे बरसती है, ये हमारे जामखेड़ का उदाहरण है। हमारे ग्रुप में आनंद चालीसा की 70 बहनों ने तुरंत इस उपक्रम को हाथ में लिया, सभी ने 1100 रुपए दान राशि जमा करी। और इतना ही नहीं गुरुदेव, अपने पीहर के लोगों को भी जब ये कार्यक्रम देखा और उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने भी इस पुण्य में सहभाग लिया और उनको भी इस पुण्य का सहभागी बनाया। तो मैं आनंद चालीसा ग्रुप और जो आनंद चालीसा ग्रुप में नहीं है फिर भी उन्होंने इस पुण्य का सहभाग लिया है, वो सभी ने खड़े होना है। गुरुदेव, हम जानते हैं वहाँ पे दानदाता बहुत है, पर वो मराठी में कहावत है, फूल नहीं पण फुलाची पाकळी। तो हमारी ये गुरु के प्रति भक्ति है, इसलिए हमने ये उपक्रम लिया और आज गुरु कृपा से हम जामखेड़ शाखा नंबर 12 आनंद चालीसा ग्रुप की ओर से आनंद तीर्थ के लिए एक ईंट समर्पित करना चाहते हैं।
हर्ष 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 हर्ष। बढ़िया।